ओके। अभी तक जो हमने किया हुआ था ना, हमने एक डैशबोर्ड क्लास बनाया हुआ है, एक हमने ऐड अपडेट रिकॉर्ड के लिए हमने एक सॉरी क्लास बनाया हुआ है, एक मॉडल क्लास हमने क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे हमने डेटाबेस के लिए एक क्लास बनाया है, लेकिन इसमें हमने कोडिंग नहीं की है। इसकी कोडिंग आज हम बिल्कुल स्टार्ट से करेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम एक काम ये कर लेते हैं। यहाँ पे हम फ्लोटिंग एक्शन बटन जो है ना, वो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास अनप्रेस पे हमने एक काम करना है, हमने नया स्क्रीन ओपन करना है, और यहाँ पे हम चाइल्ड में आइकन आइकन्स डाटा ऐड हम। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोगों को नजर आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे एक बटन शो हो रहा है, और इस बटन के क्लिक पे हम क्या कर लेते हैं, नेविगेटर डाटा पुश। हाँ। अच्छा, नेविगेटर डॉट पुश हमारे पास क्या काम कर लेता है कि अगर हम कोई नई, मतलब ये एक राउट होता है, राउट। हम राउट हमारे पास एक व्यू होता है। ठीक है। एक व्यू मतलब एक व्यू नहीं होता है, व्यू हमारे पास होता है। तो हमारे पास ये इसको अगर हम देख ले, तो हमारे पास ये एक अलग मतलब वो है, क्या नाम है, व्यू है। ये हमारे पास अलग व्यू है। ठीक है। अब अगर हम एक व्यू को एज अ स्क्रीन ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम राउ मतलब उसको हम राउट मतलब नेविगेटर डॉट पुश की बेस पे हम एक राउट में हम स्क्रीन को ओपन करेंगे। ठीक है। अम, अगर हम एज अ व्यू यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चाहता हूँ ना कि इसको मैं यहाँ पे चाहता हूँ, मैं इसको कॉलम में कर लेता हूँ, इसको मैं फिलहाल कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे जब मैं कॉलम कर लूँगा, तो यहाँ पे इसको मैं एक्सपेंडेड में यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे एक और एक्सपेंडेड यूज़ कर लेता हूँ, और इस एक्सपेंडेड में जो है ना, हम यहाँ पे स्क्रीन ना डैशबोर्ड हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग नहीं, डैशबोर्ड नहीं, सॉरी, स्क्रीन एड अपडेट स्क्रीन। अब यहाँ पे अगर हम इसको हम दोबारा से एक दफ़ा ओपन कर लेते, लेकिन हमारे पास यहाँ पे इशू तो नहीं आएगा। ठीक है, इशू आना नहीं चाहिए असूलन। अब हमने एक कॉलम क्रिएट कर दिया, उसमें हमने टू एक्सपेंडेड मतलब उसको दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया। यहाँ पे एक हिस्से पे अगर हम लिस्ट व्यू दी करना चाहते हैं, और दूसरे हिस्से पे हम अपडेट रिकॉर्ड वाला जो है ना वो करना चाहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर हम इसको यूज वो करना चाहते हैं, अच्छा, यहाँ पे एड अपडेट रिकॉर्ड हम, यहाँ पे हमारे पास एक बार आ गया एड अपडेट रिकॉर्ड। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को नजर आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन जो है ना वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। अब हमारे पास ये एक ही राउट है। ठीक है। ये एक कौन सा राउट है, हमारे पास ये एक राउट है जिसको हमने एज अ राउट जो है ना डिस्प्ले किया हुआ है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस व्यू को हम एज अ सेकेंड राउट हम डिस्प्ले कर ले, मतलब सेकेंड स्क्रीन हम डिस्प्ले कर लें। स्क्रीन आप लोग कंसीडर कर ले कि एक राउट होता है हमारे पास। हम जिस तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ग्लास है, ग्लास में हमने या ग्लास नहीं बल्कि बॉक्स है, बॉक्स में हमने एक चीज डाल दी और इसके ऊपर एक दूसरी चीज डाल दी। ठीक। तो मतलब ये दो चीजें जो हम डाल रहे हैं ना, ये हमारे पास राउट होंगे। ठीक है। जो हमारे पास मतलब स्क्रीन भी हम कह सकते हो उसको हम। लेकिन अगर सेपरेटली हम देखें, तो सेपरेटली हमारे पास ये एक व्यू है और ये दूसरा व्यू है। तो व्यू हमारे पास अलग चीज है, और स्क्रीन या राउट हमारे पास एक सेपरेट चीज है। ठीक है। तो अगर इस स्क्रीन को हम एज अ राउट डिस्प्ले करना चाहते हैं ना, मतलब एज अ सॉरी, इस फाइल को अगर हम व्यू को एज अ राउट या एज अ स्क्रीन डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम, ठीक है, ये हमारे पास इसमें आ गया। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको एज अ राउट, अब ये देखिए हमारे पास पुश में हम क्या कर लेते हैं, कंटेक्स और राउट हम पास कर लेते हैं। एक हम कंटेक्स पास कर लेते हैं और एक हम राउट पास कर लेते हैं। कंटेक्स हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, और राउट्स हम क्या कर लेंगे, मटेरियल राउट पेज हम। अब यहाँ पे मटेरियल राउट पेज हमने कर लिया, और यहाँ पे हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, रिटर्न हमने ये कर लिया हम। ठीक है। तो हम इसको इस तरह भी अगर कर ले, इस चीज़ में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। कंटेक्स्ट बिल्डर में मटेरियल राउट पेज में हम एक बिल्डर, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इस राउट को हम यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखिए, इस पे हम क्लिक करते हैं ना, तो हमारे पास ये एज अ सेपरेट राउट जो है ना, एज अ सेपरेट स्क्रीन हमारे पास ओपन हो जाएगी, ये व्यू। ठीक है। और यहाँ से जो है ना हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ से भी
रिमूव कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम इसको रिमूव कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक ही स्क्रीन। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम अपडेट पे जाएंगे, मतलब इस स्क्रीन पे जाएंगे, लेकिन इसको हम अपडेट करेंगे रिकॉर्ड को। तभी हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो अभी हम फिलहाल डेटाबेस स्टूडेंट क्लास पे हम काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने मतलब तीन वेरिएबल डिफाइन किए, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसी को हम कॉपी कर लें और यहाँ पे हम क्लास के ऊपर टॉप पे हम यहाँ पे डिफाइन कर लें। ठीक है। हाँ, हमारे पास यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने कॉलम डिफाइन करने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने कॉलम कॉलम डिफाइन करने हैं। तो यहाँ पे हम एज अ स्ट्रिंग उसको भी दे देते हैं, और यहाँ पे हम उसको यहाँ पे हम नाम देते हैं आईडी। अच्छा, ये वाली आईडी जो है ना, फॉर एग्जांपल इसको हम आईडी कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ पे नेम कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको ईमेल कर लेते हैं। लेकिन ये वाले नेम जो है ना, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इस ईमेल नेम को, और हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ईमेल से जो है ना, हम यहाँ पे नेम को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको असाइन कर लेते हैं। और यहाँ पे आईडी जो है ना, वो बिल्कुल सेम। तो हमारे पास ये वाली जो वेरिएबल नेम है ना, हमारे पास ये जो वैल्यूज है ना, इस वैल्यूज का भी हमारे पास सेम होना चाहिए। वो इस वजह से कि हमारे पास जो कॉलम्स के नेम होंगे ना, वो हमारे पास ये होंगे। अब कॉलम्स के नेम हमने ग्लोबल डिफाइन कर दिए हैं। अब ग्लोबल हमने इस वजह से डिफाइन कर दिया कि अगर हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अम, एक क्यूरी डिफाइन करता हूँ, स्ट्रिंग क्यूरी। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टेरी फ्रॉम वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस वन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आईडी की बजाय मतलब यहाँ पे स्पेस दे दिया, कुछ मैंने गलती कर दी, तो हमारे पास इश्यू हो सकता है। ठीक है। या यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये दे देते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे इश्यू आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये दो नेम हमारे पास हैं, अब दोनों सेम हैं, तो ये किस तरह इसको पता चलेगा कि हमने इसकी वैल्यू साइन करनी है या हमने कॉलम का नेम यहाँ से गेट करना है? तो ये चीज जो है ना, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो इस मतलब कभी कभार इश्यूज आ सकते हैं, मतलब एक स्पेस की वजह से भी आपके पास इशू आ सकता है। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे हमने ग्लोबली ये नेम्स जो है ना, ये कॉलम नेम होंगे हमारे पास, कॉलम नेम हमारे पास होंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक और स्क्रीन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसके फ्लाइट या इस एसक्यूएल टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देख ले, तो हमारे पास यहाँ पे अगर टेबल स्ट्रक्चर हम देख ले, तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह का टेबल स्ट्रक्चर उसका बनता है। देखिए, हमारे पास मतलब ये एज अ रो हमारे पास रिकॉर्ड होंगे, और ऊपर हमारे पास एज अ टेबल जो है ना, सॉरी एज अ कॉलम हमारे पास ये हमारे पास एज अ कॉलम होंगे, ये हमारे पास आईडी नेम और ईमेल आ, यहाँ पे हमारे पास आईडी नेम और ईमेल आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास नीचे इंट्रीज आ जाएगी, नेम क्या आईडी के अगेंस्ट आईडी, नेम के अगेंस्ट नेम, और ईमेल के अगेंस्ट ईमेल आ जाएगी। तो ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा, दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा, और तीसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा। तो इस तरह मतलब चलता रहेगा। ठीक है। तो ये इस वजह से हमने डिफाइन कर दी थी कि हमारे पास यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, कि क्योंकि हम अब अगर हम यहाँ पे मतलब स्ट्रिंग में जो है ना, अगर हम ईमेल की स्पेलिंग फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मतलब EMAIL यूज करते, लेकिन हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल EMEIL यूज कर दिया, या ए हमने मिस कर दिया, तो इशू आ जाएगा। तो ये इशू अवॉइड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, बाकी आप लोग मतलब वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इस तरह का इशू नहीं है। इस चीज की आप लोगों को मेरे ख्याल में समझ आई होगी। अच्छा, यहाँ पे फिर हम क्या कर लेते कि आप जिस तरह आप लोगों को कल मैंने बताया था कि कल हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए थे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इस चीज़ को फिलहाल हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट से मैं करवाता हूँ। अब ये बिल्कुल स्टार्ट से हम कर रहे हैं। पहले तो हम यहाँ पे एक डेटाबेस क्लास हम क्रिएट कर लेते हैं, उसको हम नाम देते हैं डेटाबेस हम। और इसको अगर हम अंडरस्कोर कर ले, क्योंकि हम प्राइवेट अगर कर ले तो फिर भी बेटर होगा। ठीक है। और दूसरा हम यहाँ पे क्या कर लेते कि यहाँ पे हम इसको हम क्रिएट कर लेते डेटाबेस स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको नलेबल बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसको बाद में डिफाइन करेंगे। क्लियर है? लेकिन हम यहाँ पे एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर क्योंकि आगे हम स्टैटिक मेथड डिफाइन करेंगे,
तो स्टैटिक मेथड में हमारे पास जो स्टैटिक वेरिएबल्स होंगे ना वही सिर्फ एक्सेसिबल होंगे। ठीक है। अब फिलहाल आप लोग मतलब इस चीज को फिलहाल मैं कमेंट कर लेता हूँ। अभी फिलहाल हम इस चीज की बात करते हैं। सिंगलटन कंसेप्ट आप लोगों को मैंने समझा दिया था कि सिंगलटन कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है। अब हम उसी कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं। ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे सबसे पहले इसका एक कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्टर हम फैक्ट्री कीवर्ड हम यूज करेंगे। फैक्ट्री कीवर्ड हम क्यों यूज करते हैं? फैक्ट्री कीवर्ड हम इस वजह से यूज करते हैं कि फैक्ट्री कीवर्ड में हमारे पास मतलब वो चेक कर लेता है कि अगर इसका इंस्टेंस एक दफा बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना है तो मतलब इसको बना के आपको रिटर्न करता है। क्लियर है? फैक्ट्री कीवर्ड जो है ना मतलब मेमोरी में स्पेस चेक करना, मतलब मेमोरी में चेक करता है कि अगर इस क्लास का इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो ठीक है, वही रिटर्न करता है। अगर नहीं बना है तो एक नया बना के आपको रिटर्न कर लेता है। ठीक है। यहाँ पे क्लियर है? जब भी हम इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे ना तो यहाँ पे हमारे पास मेमोरी में ये चेक करेगा कि हमारे पास इसका कोई इंस्टेंस है कि नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे चेक करेगा मेमोरी में, फैक्ट्री कीवर्ड चेक करेगा, अगर इसका इंस्टेंस बना हुआ है तो वो आपको गेट करके दे देगा, अगर नहीं बना है तो आपको क्रिएट करके दे देगा। ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ फैक्ट्री डबल इक्वल टू नल। ठीक है। अगर हमारे पास डबल इक्वल टू नल है तो फिर हम ये वाला काम कर लेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे रिटर्न डेटाबेस कर लेंगे। अगर डबल इक्वल टू नल है तो हम यहाँ पे एक क्या काम कर लेंगे कि इसका हम एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। क्लियर है? अगर इस क्लास का हम एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, अगर है तो उसी को हम वापस रिटर्न करेंगे। क्लियर है? इसने तो इंस्टेंस गेट कर लिया। ठीक है। अब ये हम इसको असाइन करेंगे। हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया है ना, मतलब एक वेरिएबल इसमें हम स्टोर करेंगे। जिस तरह आप लोगों को पिछली क्लासेस में भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस क्लास का अगर हमने इस क्लास में आईडी को हमने एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, आईडी मॉडल स्टूडेंट इक्वल टू मॉडल स्टूडेंट। अभी इस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। और हम इसी की बेस पे जो है ना इसके वेरिएबल्स जो है ना उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, आईडी नेम और ईमेल जो चीज़ भी हम यहाँ पे करना चाहते हैं तो वो हम इजीली कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे इसका एक वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया। हमने क्रिएट कर लिया इसका एक मतलब वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिया। अब हम इस वेरिएबल को चेक करते हैं कि अगर हमारे पास है तो ठीक है, अगर नल है तो फिर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है। डेटाबेस स्टूडेंट इक्वल टू अवेट एजिंग हम यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम एक नाम दे देते हैं उसको, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना, अब हम एक नेम कंस्ट्रक्टर जो है ना हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है। डाटा इनिट या फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे नेम्ड कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम एक डॉट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर नहीं बल्कि नेम्ड कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पे हमने एक नेम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। अब ये क्या कर लेगा कि ये इसका एक इंस्टेंस बना के इसको असाइन कर लेगा। क्लियर है? ये इसका एक इंस्टेंस बना के इसको असाइन कर देगा अगर ये नल है, अगर नल नहीं है तो फिर इसी को ही वापस ये रिटर्न कर लेगा। ये आप लोगों को क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। एनीवन? ये सिंगलटन कंसेप्ट हमने कर दिया। अब इस क्लास का इंस्टेंस बार बार क्रिएट नहीं होगा। किसी को कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से बोलें या चैट में कर लें। नहीं है? ओके। अब हम फर्दर आगे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें एक दूसरी चीज़ की अभी ज़रूरत है। ठीक है। अब हम यहाँ पे डेटाबेस यूज़र क्लास जो है ना इसकी अभी हमें ज़रूरत है। ठीक, क्योंकि कल आप लोगों को मैंने बता दिया था कि अगर हम इस क्लास को अब हम इसको यहाँ पे नीचे लेके आते हैं। ठीक है। इसका हमने एक सेपरेट जो है ना वो मतलब कैटेगरी रख दिया है। ठीक है।
अब हम यहाँ पे एक सेपरेट कैटेगरी और भी हम यहाँ पे रखेंगे इसका। ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इसके फ्लाइट से इंपोर्ट करते हैं, मतलब इसके फ्लाइट से। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे एक डेटाबेस क्लास हमने यहाँ पे रिटर्न करना है। लेकिन डेटाबेस क्लास हमारे पास किस तरह रिटर्न होगा, हम यहाँ पे गेट डेटाबेस हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं। क्लियर है। गेट सेट भी हमने ऑलरेडी स्टडी की हुई है, क्या गेट सेट क्या होता है और वो किस तरह काम करते हैं। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन ये है ना कि अभी हमने पहले चेक तो करना है कि हमारे पास ये वाली कंडीशन काम कर रही है, मतलब ये वाला वेरिएबल नल तो नहीं है। अगर नल है तो फिर हमने गेट करना है, अदरवाइज हमने क्या करना है, हमने पहले क्रिएट करना है, इसका इंस्टेंस हमने क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि पहले तो हम यहाँ पे फ्यूचर यूज कर लेते हैं, क्योंकि अगर क्रिएट नहीं है तो उसको हम पहले क्रिएट करेंगे। ठीक है। हम यहाँ पे ये जो गेट है ना, गेट का हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम एक सॉरी मैं भूल गया उसका क्या होता है। हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं एसिंक। ठीक है। और हम यहाँ पे देख लेते हैं एस रिटर्न, अगर नॉट इक्वल टू नल है ना, मतलब अगर नॉट इक्वल टू नल है तो हम इसी का रेफरेंस वो कर लेंगे। बल्कि हमने जो जिस तरह ऊपर किया हुआ था ना, इसी तरह ही हम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह हम कर लेते हैं। ठीक है। इसमें हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसी को हम देख लेते हैं क्रिएट, उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं उसको, फॉर एग्जांपल मैं नाम देता हूँ क्रिएट नहीं, इनिशियलाइज डेटाबेस, इनिशियलाइज डेटाबेस। ये एक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, इसको हम बाद में क्रिएट करेंगे, लेकिन ये भी हमारे पास क्या होगा, एसिंक होगा। ठीक है। अदरवाइज हम क्या कर लेंगे कि हम इसी को ही वापस रिटर्न कर लेंगे। ठीक है। तो हमारे पास ये वाला काम भी हो गया इस काम। क्लियर है। अब हम इसी का एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम फ्यूचर डेटाबेस इनिशियलाइज, अब यहाँ पे हम इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से इस फंक्शन से हमने क्या रिटर्न करना है, डेटाबेस रिटर्न करना है, यहाँ पे हमने रिटर्न डेटाबेस करना है। ये डेटा इसका टाइप हमारे पास क्या डेटाबेस है, तो अगर हम गेट करेंगे ना तो इसका रिटर्न क्या होगा, डेटाबेस ही होगा। ठीक है। अब इस डेटाबेस क्लास की बेस पे आप लोगों को के साथ अगर मैं यहाँ पे शेयर कर लूँ वाइड मेन, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल एक मेथड इस डेटाबेस क्लास पे डाटा क्लोज, ये जितनी भी क्यूरीज या इसकी जितने मतलब वर्जन है या एग्जीक्यूट रॉ क्यूरी, जितनी भी चीजें हैं ना, जितनी भी फंक्शंस हमें चाहिए ना, वो हम इस वेरिएबल की बेस पे हम करेंगे। लेकिन इस वेरिएबल से हम डेटा गेट करके इसको हम असाइन कर रहे हैं, इसको हम ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं, ये प्राइवेट वेरिएबल है। क्लियर है। तो इस वजह से जो है ना, हम यहाँ पे एक और गेट वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिया। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अगर नल है तो पहले क्या कर लो, इन डेटाबेस को इनिशियलाइज कर लो। अब ये वाला मेथड जो है ना, हमें यहाँ पे फिर से जो है ना डेटाबेस रिटर्न करेगा, इधर से भी डेटाबेस रिटर्न होगा और इसको साइन होगा, और ये क्या करेगा, और ये इसको साइन करेगा। और इसको हम जब यूज करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक मेथड यूज करेंगे, उसको हम नाम देंगे अभी इनिशियली हम इसको वाइड रख लेते हैं और यहाँ पे हम एड रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है। तो एड रिकॉर्ड में हमारे पास जो कुछ भी होगा ना, फॉर एग्जांपल हम अम, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे डाटा, बल्कि वेयर इज एडिट, यहाँ पे हम अवेट का कीवर्ड यूज करेंगे और डेटाबेस से डाटा, लेकिन हम यहाँ पे पहले एसिंक यूज कर लेते हैं। ठीक है। अब हम डॉट इंसर्ट की क्वेरी हम यहाँ पे यूज करेंगे, इंसर्ट। ठीक है। हम इंसर्ट यूज करेंगे, तो जब हम इंसर्ट यूज करेंगे तो उसके लिए हमें इस वेरिएबल की जरूरत होगी। ठीक है। तो इसको हम बाद में यूज करेंगे। क्लियर है। अभी हम इनिशियलाइज पे फोकस करते हैं। इनिशियलाइज में हमारे पास क्या है कि इनिशियलाइज में हम सबसे पहले तो एक इसके लिए, अब देखो आप लोगों को मैंने बता दिया था कि हमारे पास ये लोकल डेटाबेस है, और लोकल डेटाबेस हमारे पास एक ही इस एप्लीकेशन के अंदर, इस मोबाइल के अंदर ही स्टोर होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर इस फाइल को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, मतलब इस एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया, अब मेरे पास ये डेटाबेस जो है ना वो भी डिलीट हो जाएगा। वो क्यों डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये डेटाबेस एक फाइल क्रिएट कर लेता है और उस फाइल के अंदर हमारे पास डेटा स्टोर होगा। और वो फाइल इस मतलब एप्लीकेशन जो इंस्टॉल होता है ना, इसके एक मतलब फोल्डर होता है ना सिस्टम में,
तो उसके अंदर हमारे पास ये, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, एक पाथ देंगे, और उसी की बेस पे जो है ना हमारे पास उस फाइल के अंदर हमारे पास डेटा स्टोर होगा। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम पहले तो हम डेटाबेस पाथ हम गेट करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे डेटाबेस का पाथ हमने क्रिएट कर लिया। अब ये डेटाबेस पाथ हमारे पास क्या कर लेता है कि यहाँ पे उसने मतलब इसके फ्लाइट के अंदर ये एक डिफॉल्ट फंक्शन है, सॉरी एक डिफॉल्ट फंक्शन है यहाँ, जो एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इसको ये एक काम कर लेते हैं कि इसको हम फिलहाल कमेंट कर लेते हैं, अ, इसको भी हम फिलहाल कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, और हम इसको रन कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम, यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे लोड डेटा, यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए कि हमारे पास इसमें स्टोर क्या होता है। और यहाँ पे हम इसको प्रिंट भी कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको प्रिंट कर लिया, और हम इसको यहाँ पे इसके अंदर हम यहाँ पे कॉल भी कर लेते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे इसको रन कर लिया, और हमारे पास यहाँ पे अब ये देखिए, आप लोगों के पास यूजर आई एप्पल लाइब्रेरी डेवलपर कोर सिमुलेटर, अभी सिमुलेटर सिमुलेटर के अंदर हमारे पास डिवाइसेस, डिवाइसेस के अंदर हमारे पास एक एप्लीकेशन की आईडी होती है आई थिंक। फिर उसके अंदर हम एक मतलब फोल्डर, एक फाइल क्रिएट करेंगे। ये हमारे पास एक प्रीडिफाइंड पाथ होता है, मतलब ये फंक्शन हमें क्या कर लेता है, एक प्रीडिफाइंड पाथ हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उसके अंदर हम फिर इस फोल्डर के अंदर हम क्या कर लेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे, और उसमें हमारा डेटा स्टोर होगा। तो जब भी हमारा ये एप्लीकेशन अनइंस्टॉल होगा ना, तो हमारा सारा डेटा जो है ना वो भी चला जाएगा। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, इसके लिए तो हमने सबसे पहले पाथ क्रिएट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम एक और काम करेंगे हम। वो क्या काम करेंगे, क्या हमने इसको यहाँ पे एक नाम देना है। ठीक है, इस डेटाबेस को हमने यहाँ पे एक नाम देना है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग, इसको हम यहाँ पे कोई भी नाम मतलब वो दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फुल पाथ हम रख लेते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारे पास फोल्डर का पाथ था। ठीक है, हम इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक नंबर होता है, सॉरी वो होता है, क्या नाम है, एक मेथड है हमारे पास, उसके अंदर क्या नाम है, यहाँ पे हम एक चीज इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम इस तरह भी कर सकते हैं जिस तरह इसने भी सजेस्ट कर लिया, इंपोर्ट। और यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे पैकेज, पैकेज हमने यूज कर दिया। यहाँ पे हम पाथ, अब पाथ हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ पे एक नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल पाथ हम। ठीक है, ये हम इंपोर्ट करते हैं, और इसी की बेस पे हम मल्टीपल्स मतलब जो स्ट्रिंग्स होंगे ना वो हम यहाँ पे कंकेटिनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, डॉट ज्वाइन, और यहाँ पे हमारे पास ये वाला पाथ हो गया, और यहाँ पे हमने स्टूडेंट डॉट डी बी, अब इस फाइल का नाम हमारे पास क्या आ गया, स्टूडेंट डॉट डी बी। ठीक है, तो अब ये एक पूरा पाथ हमारे पास बन गया। ठीक है, और अगर हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, और हम इसको दोबारा से जो है ना कमेंट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं, और यहाँ पे हम इस पाथ को इंपोर्ट पाथ, पाथ यहाँ पे हम कर लेते हैं, पाथ यहाँ पे हम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने पाथ कर लिया, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इस पाथ को हम यहाँ पे वो कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे देख लें, ठीक है, हम एक दफ़ा फिर से रन कर लेते, तो हमारे पास ये एप्लीकेशन रन हो गई। अब हमारे पास ये आ गया। अब ये देखिए हमारे पास, अम, ये देखो हमारे पास यहाँ पे इधर से लेके ये एप्लीकेशन आ गई। एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास एप्लीकेशन की आईडी है, हमारे पास ये है। ठीक है, फिर एप्लीकेशन की आईडी की बेस पे हमारे पास उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास ये फाइल बन जाएगा। ठीक है, कंटेनर्स, कंटेनर्स, फिर इसके बाद हमारे पास डाटा, डाटा के अंदर हमारे पास एप्लीकेशन, हर एप्लीकेशन की एक यूनिक आईडी होती है, उसकी बेस पे उसका एक फोल्डर बन जाता है। उसके अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास ये वाला फाइल बन जाएगा।
तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर स्टिल कंफ्यूजन है तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है। वो वाला फाइल हम लोग मैनुअली एक्सेस कर सकते हैं, मेरे ख्याल में कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ देखा नहीं है, लेकिन सिस्टम के अंदर जाके इसी बात पे आप लोग जाके जो है ना वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको अनकमेंट करना है। ठीक है। अब ये हमारे पास बन गया। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट पाथ। ठीक है, हमारे पास ये वाला एरर जो है ना चला जाएगा। और हम इस डेटाबेस को भी फ्लटर इसके फ्लाइट से इंपोर्ट कर लेते हैं। हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है। अब पाथ भी हमारे पास बन गया। अब हम आगे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे डेटाबेस को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक यहाँ पे एक काम कर लेते कि यहाँ पे हम अम, वो हम किस चीज़ से ओपन करते, यहाँ पे हमारे पास वेट डॉट ओपन डेटाबेस, वेट डॉट ओपन डेटाबेस। हाँ। अब ओपन डेटाबेस में हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें, लेकिन यहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड चीज़ें होती है। ठीक है। जो हमारे पास हमने हर हाल में लाजमी पास करनी है। एक तो हमारे पास है पाथ, पाथ हम लाजमी पास करना, तो यहाँ पे हम फुल पाथ जो है ना वो उसको हम पास करेंगे। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, वर्जन है, वर्जन भी हम पास कर लेते हैं। ठीक है। तीसरा हमारे पास अनक्रिएट मेथड है। ठीक है। और अनक्रिएट मेथड जो है ना हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, वेरिएबल अनक्रिएट मेथड इक्वल टू। अब हमारे पास यहाँ पे हम एक डेटाबेस जो है ना हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। अब इसने मुझे यहाँ पे एक क्वेरी भी बना के दे दी। ठीक है। हम यहाँ पे एक और काम भी कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे मिस किया हुआ है, यहाँ पे हम टेबल नेम जो है ना हम यहाँ पे स्टूडेंट टेबल, हम यही नाम रख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये टेबल नेम आ जाएगा। तो ये इसने कुछ सजेशंस दिए, तो हमारे पास यहाँ पे अनक्रिएट में हम क्या कर लेंगे, टेबल डीबी इंट वर्जन, तो हम ये दो चीज़ें पास कर लेंगे। और ये डेटाबेस ये हमें प्रोवाइड कर रहा है, ये फंक्शन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसकी डीबी डॉट एग्जीक्यूट पे हम यहाँ पे क्यूरी रन करेंगे। अगर आप लोगों को क्यूरी की समझ नहीं है तो आप लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। अभी हमारे पास